क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी ने भी एक हंगर स्ट्राइक की थी और वो सक्सेसफुल हो गई थी? कैसे? इंडिया में? यस। बहुत सारे लोगों ने आप में से पढ़ चुके होंगे उसके बारे में, तो मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगी कि क्यों की थी ये वो, नहीं। लेट मी डिफ्रेंशिएट कि पहले के समय में जब मतलब बाहर की कोई गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ रहे थे महात्मा गांधी, और फिर भी वो हंगर स्ट्राइक सक्सेसफुल हुई थी। और आज जो कि सोनम वांगचुक भी इंडियन है और सरकार भी इंडियन है, और वो हंगर स्ट्राइक एक इंडिया के बेटरमेंट के लिए है, फिर भी वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है? लेट मी गेट इनटू इट वेरी फास्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो लेट मी डिफ्रेंशिएट द सिचुएशन कि पहले क्या था और अब क्या है। जो सबसे पहले महात्मा गांधी जो थे उनको जेल में डाल दिया गया था। फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं बता देती हूँ, उनको जेल में डाल दिया गया था और इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु तक फास्ट करने का तय किया था, और लोगों के दबाव में आके ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्हें छोड़ना पड़ा था। वेरी कॉन्साइज, वेरी शॉर्ट, मैंने तुमको बता दिया। अब सोनम वांगचुक के केस में ऐसा है कि इंडिया में जो बार बार पेपर लीक्स हो रहे हैं, बार बार जो फ्रॉड्स हो रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर, इतनी ज़्यादा करप्शन है, पेपर को खरीद लिया जा रहा है, मतलब अनबिलीवेबल कंडीशंस हो रही हैं जो, और उनको उनको नॉर्मलाइज करने का पूरा एफर्ट डाला जा रहा है। और उसका मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें गवर्नमेंट है, कौन है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। मैं बस तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि हो क्या रहा है। तो ऐसा जो एजुकेशन सिस्टम का हाल हो चुका है, इसके खिलाफ, यानी कि एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम के साथ और उसके लिए सोनम वांगचुक ने अपनी आवाज़ उठाई, और वो आवाज़ नहीं सुनी गई। बहुत टाइम के बाद जब आखिरी ऑप्शन उन्हें यही मिला, तो ही इज़ ऑन अ हंगर स्ट्राइक, फास्ट टिल डेथ, क्योंकि दिस वॉज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट टू हिम। और क्या सोच रहे हो तुम कि हाँ अच्छा, जैसे कहानियों में होता है ना कि एक आखिरी ऑप्शन था उसके पास, उसने वो किया एंड देन एवरीथिंग सॉर्टेड आउट। नहीं, यहाँ नहीं हो रहा है। इवन अ सिंगल मीडिया चैनल इज़ नॉट कवरिंग कि कहीं मतलब पूरे देश को पता नहीं चल जाए। द सेम स्ट्रैटेजी जो ब्रिटिश ने की थी 1857 के रिवोल्ट में, अगर तुम्हें नहीं पता है तो 1947 से तो बहुत पहले आज़ादी मिल चुकी होती अगर पूरे इंडिया में एक यूनाइटेड रिवोल्ट होता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि लोगों को जानकारी ही नहीं मिली कि हाँ इस दिन वो रिवोल्ट कर रहे हैं, इस दिन वो ये वो। तो वो बहुत ही अलग अलग दिन और बहुत कम लेवल पे रिवोल्ट हुए, इस वजह से वो दबा दिए गए और हमें आज़ादी उस समय नहीं मिली। एंड व्हाट डू यू थिंक नाउ इज़ हैपनिंग? हम रोज़ सुनते हैं, नॉट फ्रॉम मीडिया ऑफ कोर्स बट फ्रॉम सोशल मीडिया, कि आज वहाँ ये हुआ है, तो इस वजह से लोग ये धरने पे बैठे हैं, वहाँ ये वो बहुत सुनते हैं, राइट? लेकिन क्या किसी एक सिंगल इशू का भी मतलब समाधान हो पा रहा है? नहीं। वाई? बिकॉज द गवर्नमेंट, छोड़ो गवर्नमेंट को, लोग इंडिया में जिनके पास पावर है वो लोग चाहते ही नहीं है कि इंडिया यूनाइट होके किसी एक इशू के पीछे बोले, क्योंकि इंडिया बोल ही नहीं सकता है। अब ये वही इंडिया है जिसने महात्मा गांधी को इतना सपोर्ट किया था। अब उस मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि उस समय के लोग और आज के लोगों में क्या फ़र्क है। उस समय लोग बहुत ज़्यादा लेवल पर, मतलब बहुत ज़्यादा मास नंबर ऑफ पीपल वर इलिटरेट। मोस्टली पीपल जो थे उस समय के वो इलिटरेट थे, उन्हें ये भी अवेयरनेस नहीं थी कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। और उस समय तक मतलब लोग इतने ज़्यादा डिप्राइव्ड थे, नॉलेज नहीं थी उन्हें किसी चीज़ की, मतलब। और आज अगर हम आज की स्थिति पर देखें तो एवरी सिंगल पर्सन हैव एक्सेस टू इंटरनेट, एवरी सिंगल पर्सन कैन नो, एंड स्टिल लाइक जो भी बंदा इग्नोर कर रहा है इस चीज़ को, उसे कहीं ना कहीं उसके मन में उसको पता है, उसे पता है कि क्या इशू है। इवन तो गवर्नमेंट कोई भी आ गया इसमें, तो अवेयरनेस की कोई चिंता नहीं है, सबको अवेयरनेस है व्हाई दिस इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इट, सबको पता है। बट कोई भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, बिकॉज दे थिंक दे आर टू बिजी फॉर इट। लाइक जो लोग इवन मतलब इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, और बच्चे पैदा कर रहे हैं तो बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। मतलब लोगों को ये समझना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम की बात है,
मतलब लोग अवेयर होके भी आंख बंद करके बैठे हैं। कितनी अजीब सी बात है ना। एक तरफ गरीब किसान थे जिन्हें पता ही नहीं था कि उनके राइट्स क्या है, जिन्हें पता ही नहीं था कि ये आदमी हमारे लिए करना क्या चाह रहा है, फिर भी वो उनके साथ खड़े हुए और उन्होंने वो जंग जीत ली, क्योंकि यूनिटी ऑलवेज विंस। और एक तरफ जहाँ हर आदमी अपने 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 आप से ज़्यादा किसी को नहीं समझ रहा है, एवरीवन इज जस्ट स्मार्ट इन दिस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, यहाँ पे कोई इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है। आयरॉनिक इजंट इट? आई नो। लिसन, 22 लाख स्टूडेंट्स तो सिर्फ नीट देने वाले हैं, और उससे अलावा कितने सारे फील्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, और उनके पेरेंट्स को भी अगर मिला लिया जाए तो करोड़ों लाइफ्स जो हैं इंडिया में वो अफेक्ट हो रही हैं इस चीज़ से, और होती रहेंगी, क्योंकि आई एम नॉट सीइंग एनी साइन ऑफ चेंज इन दिस नेशन। आप किसी भी लाइक अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर कैटेगरी, किसी भी स्टेट ऑफ सोसाइटी से अगर आप पूछोगे कि क्या आप इंडिया को छोड़ के जाना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले, मतलब जस्ट आप बताइए। तो आई डोंट थिंक इन पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन को छोड़ के कोई भी इस देश में रहना चाहेगा, कोई भी। ये तो बात ही एजुकेशन सिस्टम की आ गई। बाकी सिस्टम्स में, बाकी जगहों पर कहाँ एक ट्रांसपेरेंसी हमें दिखाई दे रही है, कहाँ हमें अकाउंटेबिलिटी दिखाई दे रही है, कहीं नहीं। लेकिन चलिए हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं, दैट वाज कि सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक। तो वो जो बंदा है ना, वो स्टूडेंट्स के लिए बैठा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। मतलब स्टूडेंट्स, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं देश में, वो सब रील्स देख देख के, नॉर्मल ऐसे मतलब एंटरटेनमेंट वाली रील्स देख के टाइम निकाल देंगे। उनके पेरेंट्स रील्स देख के, टीवी देख के, वही उसी मीडिया को देख के जो कि ऐसे इशू को नहीं उठा रही है जो उनके खुद के बच्चों के साथ हुआ है या हो सकता है या फिर कभी हुआ था पास्ट में। अगर आपके बच्चे के साथ वो नहीं भी हुआ है, आपका बच्चा किसी और फील्ड का है, तो हो सकता है। इट इज़ द पॉसिबिलिटी एंड आई एम हियर, यू आर हियर एंड इट विल हैपन, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है चेंज का। जहाँ पे एक बंदा, मतलब इट इज़ द एक्सट्रीम कंडीशन। हंगर स्ट्राइक पे चले जाना कोई छोटी चीज़ नहीं है, बट इन इंडिया यहाँ पे अगर कोई किसी चीज़ को मीडिया शो नहीं करेगी तो दैट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो, बाकी सब लोग तो पागल हैं जो सच बोल रहे हैं। उनको क्या बोला जा रहा है, छोड़ो ना यार, सरकार नहीं बदलेगी, सरकार नहीं बदलेगी। सरकार को व्हाट डू यू मीन, यू हैव इलेक्टेड दोज पीपल। कहाँ गई वो बातें, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल? कहाँ है पीपल? देयर आर नो पीपल, दे आर जस्ट भेड़ बकरियाँ कि कुछ भी तुम इनके ऊपर डाल दो, कितने भी कुछ भी कर दो, दे विल सफ़र एंड दे विल बी ओके, क्योंकि बोलने में उनका पता नहीं कष्ट लग रहा है उन्हें। चलो मान लिया कि तुम बोल नहीं सकते, तुम्हारा घर है, परिवार है, तुम्हारी जॉब है, ऑल दैट स्टफ, लेकिन एटलीस्ट यू कैन शो सपोर्ट, क्योंकि आजकल की दुनिया में यू डोंट हैव टू फिजिकली गो टू हिज आंदोलन एंड ऑल, नो, you just have to show a little support online। मतलब कोई छोटी चीज़ हो जाए, या मतलब लिटरली कोई सेंसेशनल चीज़ हो जाए, कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाए, कोई बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट की दुनिया तक कोई भी छोटी सी चीज़ हो जाए, यू आर लाइक मेकिंग हैशटैग्स, यू आर मेकिंग इट लाइक देश नहीं बचेगा अब अगर इस चीज़ का मतलब किसी ने जवाब नहीं दिया तो। लेकिन जब यहाँ पे मतलब इतने मास लेवल पर एजुकेशन, तुम सोच सकते हो एक नेशन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, एजुकेशन की भाई, एजुकेशन की। कोई भी देश तुमने आज तक देखा जो बिना एजुकेशन, जिसके में मतलब लिटरेसी रेट 0 हो, मतलब कोई हो ही ना लिटरेट, और वो देश डेवलप कर गया। एक तरफ तुम्हें चाहिए है कि ये हो जाए हमारे देश में, वो हो जाए हमारे देश में, नहीं होगा भाई, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि सरकार क्यों सोचने लगी, मतलब तुम बताओ क्यों सोचेगी? बिजनेसमैन क्यों सोचेंगे? तुम उनके प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हो, वो क्यों सोचेंगे? बस दैट्स इट, उनका काम बन रहा है। पॉलिटिशियन क्यों सोचने लगे? मतलब अगर तुम सोचो, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा इस चीज़ में, अगर धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन आ गया, दैट मीन्स कि द डेमोक्रेसी इज गोना विन, जो कि ऐसा होना ही नहीं है, मतलब होने देना चाह नहीं रही है गवर्नमेंट। मतलब डेमोक्रेसी इज
वो टोटली बेस्ड ऑन पीपल कि लोग जैसा बोलेंगे वैसा होगा, लोगों को बताया जाएगा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और लोग अगर बोलेंगे नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। दैट इज़ बेसिकली डेमोक्रेसी। अगर मैं जन्मों जन्मों तक भी बोलती रहूँ ना तो भी ये टॉपिक या इससे जुड़े फैक्ट्स है, इससे जुड़ी बातें ख़त्म नहीं होने वाली हैं। मतलब तुम सोचो, एक आदमी ऐसा है जो, मतलब तुम सोचो, सोनम वांगचुक डज नॉट हैव एन टू गिव एनी एग्ज़ाम। क्या उन्हें कोई एग्ज़ाम देना है क्या? मतलब कमाल की चीज़ ऐसी हो गई है कि हाँ भाई उन्हें एग्ज़ाम देना है इसलिए वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, या उनका क्या लॉस हो रहा है? ही इज़ देयर फॉर अस, फॉर स्टूडेंट्स, और इनडायरेक्टली फिर वो पेरेंट्स के लिए भी हो गया, स्टूडेंट्स के। और हर एक मोस्टली बहुत ही 0.1% लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे स्टूडेंट्स नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, बट ऐसे होंगे लोग। उनको छोड़ के तो बाकी हर एक लाइफ इफेक्ट हो गई ना। हर एक बच्चा स्टूडेंट है मोस्टली, और मोस्टली फिर उनके बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो तो अपने आप अफेक्ट हो गए। तो इतने सारे लोगों के लिए वो बंदा हंगर स्ट्राइक पे बैठा है, उसे क्या ज़रूरत है? लेकिन हम इतने बिजी हैं, हमें जानना है कि हाँ भाई आज अब किसकी फिल्म आ रही है, अब किसकी शादियाँ हो रही हैं, किसका अब कौन सा किस खेल का वर्ल्ड कप चल रहा है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता है। हम तो सपोर्ट करेंगे अपने फेवरेट प्लेयर को। नहीं भाई, तुम जिसे सपोर्ट करना चाहिए तुम उसे कर ही नहीं रहे हो। आई एम नॉट अगेंस्ट टू एनी ऑफ द थिंग आई मैंशनड, बट जिस चीज़ पे तुम्हें बोलना चाहिए, वाई आर यू नॉट स्पीकिंग एनीथिंग? एंड आई एम नॉट सेइंग कि भाई तुम जाओ फिजिकली जाओ, उस आंदोलन में बैठ जाओ, अपने घर बार छोड़ दो। नो, दुनिया इंटरनेट का ज़माना है ना, टेक्नोलॉजी चल चुकी है, सोशल मीडिया है, तो एटलीस्ट शो सपोर्ट ऑनलाइन। यू कैन शो एंड यू नो हाउ टू, तो एटलीस्ट डू दैट। क्योंकि अगर कल को ये कोई नई बात नहीं होगी कि हंगर स्ट्राइक के चलते सोनम वांगचुक जी का देहांत हो गया, ये कोई नई न्यूज़, मतलब ब्रेकिंग न्यूज़, ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग इन द नेशन। नो, इट विल बी सो नॉर्मल। एंड लोग क्या बोलेंगे? फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगा तो यही होएगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ी ना बदलेगी। लोग कैसा बोल देते हैं और बोलेंगे आई विल शो यू। अब भी ऐसा बोल रहे हैं ना, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा तो मतलब गवर्नमेंट क्यों ही मानेगी इसकी? मतलब कितनी नॉर्मलाइज कर दिया तुमने चीज़ों को। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें एक बेटर नेशन चाहिए है, क्योंकि वो हमें चाहिए है भाई, हम रहेंगे। और जो लोग ऐसे बोलते हैं ना हमारा वंश चलना चाहिए इसलिए हमें बेटा चाहिए, वो वाले लोग तुम मतलब हर एक डायमेंशन में जाके लोगों को अफेक्ट हो रहा है और उनको पता नहीं है, और जिन्हें पता है वो तो आँख बंद करके बैठे हैं। तो जो लोग कहते हैं ना हमारा वंश चलना चाहिए, तुम्हारे वंश भी यहीं पैदा होगा, यहीं बड़ा होगा, और वो भी यही, इससे भी बदतर मैं तो कह रही हूँ एजुकेशनल सिस्टम हो जाएगा तब तक। तो बोलो, इट इज़ द टाइम टू स्पीक। जब चीज़ें आउट ऑफ हैंड्स हो चुकी हैं, जब कोई नहीं बोल रहा है, तो कोई नई बात नहीं होगी। जब उनका देहांत हो जाएगा तो उस टाइम अगर तुम बोलोगे भी तो क्या? देयर इज़ नो वन हु इज़ स्टैंडिंग देयर फॉर यू। किसके लिए बोल रहे हो? फिर चलो एक और बंदा आ गया उस टाइम पे, फिर भी तुम नहीं बोल रहे हो, और तुम बोल भी रहे हो तो मतलब गवर्नमेंट इज़ लाइक ओके, इनके लिए कोई खड़ा होता है, ये तो सपोर्ट ही नहीं करते हैं, वो मर जाता है, एंड चलने दो, बेवकूफ़ है सारे। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, और this is a time for a revolution. I'm not saying कि let's change everything, कि हम अपनी पढ़ाई, अपना सब कुछ छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़कर निकल चलते हैं सारे एजेंसी। this is not that kind of a speech. I'm just saying put your energy, because you are putting it in numerous, मतलब तुम कितनी रील्स को स्क्रॉल करते हो। I'm saying this again and again क्योंकि this is the truth. कितना टाइम तुम वेस्ट करते होगे एंटरटेनमेंट पे? तो उसमें से 0.1% भी अगर तुम इस तरफ चैनलाइज कर दो, इस तरफ अपनी उसकी दिशा को मोड़ दो, तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। शो सम सपोर्ट प्लीज़। दिस इज़ वेरी क्रिटिकल एंड दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन इग्नोर। गवर्नमेंट क्यों इग्नोर कर रही है? क्योंकि उसका इसमें फ़ायदा है। जो लोग इस बारे में नहीं बोल रहे हैं उनका उनमें कुछ ना कुछ फ़ायदा है। तुम्हारा तो नुकसान है ना, तुम्हारे बच्चों का, किसी का तो इसमें नुकसान है। और एंड आई कैन गारंटी दैट कोई भी इस वीडियो को देखने वाला ऐसा नहीं बोल सकता मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ बिजनेसमैन और यू आर अ पॉलिटिशियन।
तुम्हें पता है क्यों मैं क्यों कह रही हूँ कि पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन और सारे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रिच पीपल आर नॉट अफेक्टेड फ्रॉम दिस? क्यों? क्योंकि जहाँ तक देखो इंजीनियर्स की बात है वो हायर कर लेंगे भाई विदेश से, जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है वो यहाँ इलाज ही नहीं करवाएंगे, जहाँ तक टीचर्स की बात है वो अपने बच्चों को ही अपने विदेश पढ़ा रहे हैं, वहीं पे सेटल करा दिया अपने बच्चों को कि हम इस देश से खाते रहेंगे, तुम दूसरे देश में उड़ाते रहो, एंड आर फैमिली लीनिएज इज ऑलरेडी सॉर्टेड, राइट? तो तुम देख रहे हो क्या हो क्या रहा है, क्योंकि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, ये बीमार पड़ेंगे, ये जाएंगे विदेश, या फिर ये जाएंगे इंडिया के टॉप सर्जन्स, टॉप डॉक्टर्स के पास और ये करा लेंगे इलाज। लेकिन जो ये फ्रॉड्स होते हैं और इनसे जो भी ऑफिसर्स या फिर जो भी डॉक्टर्स बनते हैं, वो डॉक्टर्स किन्हें मिलते हैं? आम लोगों को मिलते हैं। और आम लोग वही आम लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो वोट दे के आ रहे हैं, जो लोग मतलब इस देश को चला रहे हैं बेसिकली। लेकिन किसको फर्क पड़ता है? यही आम लोग फिर उस आदमी का भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं जो इनके लिए खड़ा है। सो आई हैव दिस हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ 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 शो सम सपोर्ट, क्योंकि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। जहाँ पर एक टाइम पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और उस टाइम पे लोगों ने क्या मैसिव सपोर्ट दिखाया था। दे वर लाइक कि हाँ हम आज़ाद हो जाएंगे, हमारे ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट चली जाएगी तो हमारी खुद की गवर्नमेंट हम बनाएंगे और हमारे देश महान बन जाएगा, हमारे देश में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब क्या हुआ? मतलब वो जो जिन्होंने अपनी जानें दी हैं हमारी आज़ादी के लिए सिर्फ इसलिए कि हमारे ऊपर से ब्रिटिश राज हट जाए और हमारी खुद की इंडियंस की सरकार आ जाए, अब वो सोच रहे होंगे कि यार क्यों ही दिया हमने भी बलिदान, हम भी इग्नोर करके बैठ जाते ना यार, क्यों दिया हमने बलिदान इस देश के लिए, जहाँ पे लोगों को एक दूसरे की लाइफ से छोड़ो मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है किसी को किसी चीज़ से। हाउ ट्रोमैटिक इज़ दैट? एनीवेज, जहाँ पे एक बार लोग एक बार कहने पे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लोग उठ खड़े हुए थे आज़ादी की लड़ाई के लिए। यहाँ पे तो बस तुम्हें थोड़ा सा ऑनलाइन सपोर्ट ही दिखाना है। सो व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू? आई डोंट नो। सो आई थिंक कि we should really channelize our energy because Gen Zs are very rational, and I have literally no hesitation in saying that Gen Zs, this generation is very rational and is a critical thinker, and if it channelizes its energy into right things, a lot can happen. And I'm talking about the revolution that we all want. So I think this is the time, let's do it. The end of the video, and guys I'm not a content creator so I'm not gonna say to you कि subscribe करके जाना, like करके जाना, ये वो. I solely made this video to support Sonam Wangchuk sir, and I really want you to support as well. मतलब there are 1,000 ways that you can support him. Please do, because if he fails we all fail.